मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे फादर की डेथ ना एक प्लान मर्डर है पूरा, बट उनका है सारे उन्होंने एग्रीमेंट भी कराया हमारी दादी के थ्रू। इसमें पूरा जो मेन काम कर रही हैं वो हमारी बुआ रचना श्रीवास्तव हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उनका मतलब उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि वो हमारे ही घर से हमारे दादाजी का सारा पैसा उठा के ले गई हैं। और मैं 9 फरवरी को मेरे दादाजी की हत्या कर दी, सर में कुल्हाड़ी मार के। उनका सर पूरा फटा हुआ था, खुला हुआ था। हमने बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा प्रशासन इस तरीके सतर्क है कि तुरंत कॉल करने पर 112 पर पुलिस पहुंचनी चाहिए, और लखनऊ सीधा फ़ोन जाता है, जबकि हेड ऑफिस में फ़ोन जाता है, फिर भी प्रशासन की कोई सहायता नहीं मिलती है। तो इसके लिए पुलिस को भी फ़ोन किया रात को 9 बजे, तो पुलिस ने फ़ोन उठाया 112 नंबर पे, बट ना तो कोई पुलिस सहायता के लिए आई है, ना ही उन्होंने कोई हमसे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि आप किसी को भी फ़ोन कर लीजिए, एक पर्सन भी नहीं आएगा पुलिस से आपकी हेल्प करने के लिए। हमारा ये काम है, हमारा बिजनेस है, हम विवादित ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, और हमने मतलब अभी किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा भी किया है यहाँ। मेरी बात समझिए, अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो हम कर लेंगे, आप समझो। हम आपको भी अपना विजिटिंग कार्ड, अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, हम कैसी बात कर रहे हैं, रोकने होने की क्षमता ही नहीं है तुम्हारी। सुन तो लो, हाँ हम विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तुम्हें, हम अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं तुम्हें यार, पता कर लो हमारे बारे में दोस्त। भाई नहीं रुक जा, अगर आपको क्या लग रही ना रात है, सुनो सिर्फ इतनी बात है, हम लोग को रात है, तुम्हें क्या लग रहा है रात में हुआ है ना, कल दिन में जामे सवेरे काम हुए। भैया आज सब लोग पूरे मोहल्ला को आप सुबह फोन लगा लेना, और जहाँ बताना वहाँ पे आके हम बता देंगे, हम कर लेते हैं। और हमने किया है, हमारा ये व्यापार है, लेकिन हम गलत नहीं करते, गलत नहीं करते। मेरी बात समझिए, खेती बिल्कुल करता हूँ, कोई किसी की जमीन पे कब्जा करता है, घुस जाते हैं 2 मिनट के अंदर। अभी नंदू राया को अभी उड़ाया है। अंकल मेरी बात, अंकल मेरी बात, हाँ हम बता रहे तुम्हें, एक सेकंड पहले मेरी बात, मैं लड़की हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी में फोन चलाऊंगी, मुझे किसी पे बिलीव नहीं है आज की जनरेशन में। हमारी बात समझो, हम आपकी बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ आप लोग, आप लोगों से हम सुबह आगे बात करेंगे, आपसे रात में क्या बात करें। अंकल आप ट्रैक्टर लेके आए हो, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। बात सुनो, ये पहले बंद करो। नहीं अंकल आप एक बात बताओ, आपकी डॉटर नहीं, आप मेरी बात, आपकी डॉटर है, आपके बच्चे हैं नहीं है, आपकी बहन है, नहीं रुक जाओ, आपकी बहन है भैया। भाई वीडियो बनाने में अगर तुम्हें सुनाने हैं, 1 मिनट हमारी तो बात सुनो। यहाँ दिक्कत इतनी है कि रात में काम हो रहा है, जैसे आप लोगों को लगी हुआ है कि चोरी से रात में चल रहे हैं ना, सुबह आएंगे और सुबह यहाँ काम करेंगे, आप इसलिए करेंगे कि जो जमीन का। नमस्कार, मैं नीरज कुमार सालासर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ यहाँ एक पीड़ित परिवार के पास, जिन्होंने जो कि गुंडों द्वारा काफ़ी दिनों से सताए जा रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनकी ज़बानी कि अभी तक उनकी कहाँ से कहाँ तक सुनी गई है। आप बताइए आज आपके साथ क्या हुआ था आप लोगों के साथ? राधे राधे, मेरा नाम खुशी श्रीवास्तव है, मैं ज़िला जालौन की बोधपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा हाल निवास अम्बेडकर चौराहे उरई में है, पटेल नगर में। हमारा जो केस है वो 2017 से चल रहा है, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे फादर की डेथ ना एक प्लान मर्डर है पूरा, बट हम पोस्टमार्टम नहीं करा पाए, तो हमारे पास प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है प्रूफ करने का। उसके बाद 2024 में 9 फरवरी को मेरे दादाजी की हत्या कर दी, सर में कुल्हाड़ी मार के। उनका सर पूरा फटा हुआ था, खुला हुआ था। हमने वो सारी न्यूज़ की डिटेल्स आपको पहले भी प्रोवाइड कराई हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 25 मई को रात में 9 साढ़े 9 बजे हमारे खेतों में दबंग आए और ज़बरदस्ती जबरन रूप से ट्रैक्टर चला रहे थे, खेती कर रहे थे, उस पर कब्ज़ा कर रहे थे। जब हमने ये चीज़ इसके लिए पुलिस को भी फ़ोन किया रात को 9 बजे, तो पुलिस ने फ़ोन उठाया 112 नंबर पे, बट ना तो कोई पुलिस सहायता के लिए आई है, ना ही उन्होंने कोई हमसे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली।
तो क्या हुआ, जब हम रात को वहाँ पहुँचे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमसे बोला ये हमारा बिज़नेस है, ये रोज़ का हमारा करने का काम है, हम वो कब्जा करेंगे उस पर। कौन था, किसने बोला था ये बजरंग भदौरिया ने बोला। इससे रिलेटेड हमारे पास वीडियो भी है, हमने आपको जो प्रोवाइड कराए हैं। बजरंग भदौरिया जो थे उन्होंने आके मतलब खेत को जोतना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। रात्रि कितना समय था समथिंग? 9:30 बज रहा था। रात्रि 9:30 बजे दबंग आते हैं और खेत को ज़बरदस्ती जोतने की कोशिश करते हैं और उसी समय पीड़ित परिवार जो उन्होंने दबंग द्वारा अभी तक सताया जा रहा था वो पहुंचता है और उनके सामना करता है। सामना करते समय जब पुलिस प्रशासन आ गया था या नहीं? नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया रात में 24 मई को कोई भी नहीं आया। 2025 में हमने फ़ोन भी किया, उसके बाद भी कोई नहीं आया हमारी हेल्प। ये फ़ोन करने के बाद भी प्रशासन अभी तक मतलब इस तरीके से चल रहा है। गवर्नमेंट बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा प्रशासन इस तरीके सतर्क है कि तुरंत कॉल करने पर 112 पर पुलिस पहुंचनी चाहिए और लखनऊ सीधा फ़ोन जाता है, जबकि हेड ऑफिस में फ़ोन जाता है, फिर भी प्रशासन की कोई सहायता नहीं मिलती है। तो आगे क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को, किस तरह पीड़ितों को सहायता मिलेगी? और वो ये भी कह रहे थे कि आप किसी को भी फ़ोन कर लीजिए, एक पर्सन भी नहीं आएगा पुलिस से आपकी हेल्प करने के लिए। हमारा ये काम है, हमारा बिजनेस है, हम विवादित ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और हमने मतलब अभी किसी की ज़मीन पे कब्जा भी किया है यहाँ बाईपास। किसने बोला ये बजरंग भदौरिया ने बोला। उनके साथ एक अमित सिंह करके थे जो कि अपना नाम बार बार बदल रहे थे, कभी अवध सिंह बोल रहे थे, कभी अमित सिंह बोल रहे थे। उन्होंने कुछ क्लियर नाम नहीं बताया। एक विक्की करके थे और उनके साथ 15-20 लोग और थे जिनकी मेरे पास वीडियोस थे बट मैं उनका नाम नहीं जानती। और जॉन डियर करके ट्रैक्टर था जो बहुत स्पीड में जल्दी कर रहा था। फिर मेरी माँ सीधे ट्रैक्टर को रोकने के लिए आवाज़ लगाई, जब वो रुका नहीं तो मम्मा ट्रैक्टर के आगे आई, तब चल के वो रुके ट्रैक्टर वाले। दबंगों की दबंगियाँ देख सकते हैं आप कि सब पीड़ित परिवार सामने ट्रैक्टर के आ जाता है तभी जाके दबंग उस ट्रैक्टर को रोकते हैं, बाकी जोतने में स्टार्ट रहते हैं। जबकि उस खेती पर स्टे ले लिया गया है, काफ़ी समय से स्टे चल रहा है। स्टे होने के बावजूद भी दबंग इतना दम रखते हैं कि उस खेती को स्टे के बावजूद भी जोतना चाहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दबंग कितने मतलब कहाँ तक पहुँच होगी उनकी। प्रशासन उसकी सहायता कर रहा है या फिर राजनीति उनके पास पावर है। आइए हम सोचते हैं कि आगे देखते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या कहा और आगे कोई बात हुई थी उन लोगों से। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि प्रशासन उनका है, उन्होंने एग्रीमेंट भी कराया हमारी दादी के थ्रू। इसमें पूरा जो मेन काम कर रही है वो हमारी बुआ रचना श्रीवास्तव हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। उनका मतलब उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि वो हमारे ही घर से हमारे दादाजी का सारा पैसा उठा के ले गई हैं। और पापा का, दादाजी का, सबका सैलरी वगैरह, खेती का जो भी पैसा था सारा कुछ मम्मी वो दादी के पास ही रहता था, सब कुछ वही लेके गई हैं। और बैंक में जिस दिन मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 9 फरवरी को और 28 को उनकी 13वीं थी, तो 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक पूरा बैंक से सारा एक रुपये विड्रॉ कर लिया, वो भी ATM कार्ड के थ्रू। आप SBI बैंक में जाके पता भी करा सकते हैं। हमने उनसे पता किया तो उन्होंने मेरे को बता तो दिया, बट मैंने कहा आप हमें एक प्रॉपर एविडेंस दीजिए सबको शो करने के लिए। तो उन्होंने बोला बेटा मैं आपको एविडेंस तब तक नहीं दे सकती जब तक आप कोर्ट से ऑर्डर लेके नहीं आते। और आप भी जानते हैं कोर्ट का काम कितना स्लो है, कितना लेजी है, धीमे होता है, तो हमें एकदम नहीं मिला। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। सब लोग सोच रहे होंगे कि किस तरीके से एक कहानी, इतनी खतरनाक कहानी लिखी जाती है और आगे प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है लोगों को। आइए, किसी से आपने बात की है, किसी को प्रशासन में गए हैं SP साहब के यहाँ या DM साहब के यहाँ? हमने सभी को अपनी मतलब वो एक एप्लीकेशन भी दी है, सारा पूरा मैटर उसमें टाइप करवा के दिया। और एक पेन ड्राइव में जो वीडियोस मैंने रात को बनाए थे 24 मई 2025 को वो प्रोवाइड कराया। उसके बाद 26 मई को ये लोग हमारे दूसरे वाले खेत पे गए जो राहिया में 15.5 बीघा है। वही लोग जो उस दिन रात में आए थे वही लोग दोपहर में 3 बजे के समथिंग वहाँ आते हैं। फिर हम यहीं उरई से कोतवाली से पुलिस लेके जाते हैं अपने साथ। पहले 112 नंबर को फ़ोन किया, उस दिन तो रात में कोई नहीं आया, बट यहाँ हमारे साथ 112 पे गए थे पुलिस वाले। जब हमने कोतवाली में बोला जाके एप्लीकेशन दी, पहले वहाँ पूरा वीडियो दिखाया, तब उन्होंने वहाँ से भेजा। लेकिन उन्होंने ये पीड़ित परिवार जब कोतवाली के अंदर खुद जाता है, खुद जाके एक एप्लीकेशन करता है कि हमें बचाइए, हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं,
तब जाके प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो भी सहायता करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ सहायता की, उन्होंने दबंगों को डांटा या कुछ किया? उन्होंने क्या किया, कोई मदद नहीं करे। कोतवाल सर के यहाँ हम लोगों से बोला कि आप लोग कोतवाली में जाइए, तब तक हम यहाँ कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम लोग कोतवाल सर के यहाँ गए तो कोतवाल सर कहते हैं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। कोतवाल सर के यहाँ जाते हैं मम्मा, मैं और मेरा भाई एप्लीकेशन लेके, तो उन्होंने बोला हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। और उनके पास ये भी नॉलेज थी कि उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया। इसका मतलब तो यही साबित होता है ना कि वो उनसे पहले से मिलकर आए हैं। उन्हें कैसे पता जब हम एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं और वो पहले से उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं कि उनका एग्रीमेंट है? आप हमें ये बताइए। मतलब प्रशासन भी जानता है, पहले ही से खबर है कि उनके पास पहले से ही ऐसा एग्रीमेंट है जो कि स्टे लगे हुए कागज़, जिसमें जिस खेती पर स्टे लग चुका है और उसका एग्रीमेंट भी हो सकता है, हो चुका है और हो रहा है सामने। सारा प्रशासन अगर पहले से ही जानता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कड़ी जुड़ी हुई है, रचना श्रीवास्तव बीजेपी जो कार्यकर्ता बताई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनका जो पहुंच है उस वजह से शायद कोतवाल साहब भी उनकी सहायता करने में मजबूर हैं, सहायता नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए आगे प्रशासन की क्या सहायता करता है, क्या होता है इनके साथ। क्योंकि सहमे डरे हुए व्यक्ति, अगर प्रशासन इनकी सहायता नहीं करता है तो आखिर करेगा कौन? कौन आएगा इनकी सहायता करने के लिए? क्या सरकार इस तरीके से चलेगी या प्रशासन इस तरीके से चलेगा? जब प्रशासन ही इस तरीके से चल रहा है तो व्यक्ति किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे? आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। जबकि ये जागरूक हैं फिर भी इतना सब कुछ हो रहा है। जो नहीं जागरूक है, जिसको जो जनता जानती नहीं है किसी चीज़ के बारे में, उसके साथ क्या क्या हो सकता है अब खुद भी आप जान सकते हैं पीड़ित परिवारों की एक घटना सुनने के बाद। आपका गौरी शंकर वर्मा के यहाँ भी गए हैं, जो यहाँ के सदर विधायक जी हैं, और उनके पास गए, उनसे उसकी भीख मांगी कि हमें न्याय दिलाइए। तो कहते हैं हमने कि गांव जाइए, आप गांव में पता चलाइए। तो बोले गांव वाले उनको तो ज़मीन लेना है, जबकि गांव वाले क्यों ज़मीन लेंगे? हमें खाने पीने को वही लोग दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं दे रही। हमारे बच्चे भूखे हैं इस समय। वे लोग मतलब ज़मीन का एग्रीमेंट भी कर दिया, हमारा जेवर भी पूरा ले गए, जो हमारे चढ़ाए में चढ़ा था वो हमारी नंदे घर से रुपया चुरा के ले गई। हमारे ससुर जी ने कहा था कि पूरा पैसा घर में रखा है खेती वेती का, हमारे लड़के से कहा था बेटा हमने कुछ भी नहीं बर्बाद किया, सब तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा। पूरा रुपया उठा के ले गई वो यहाँ से। और आज हम लोग यहाँ भूखे बैठे, बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना उनकी हम शादी कर पा रहे हैं, ना उन्हें कुछ पढ़ा पा रहा है। उनकी बहुत इच्छा है पढ़ने की, लेकिन बैठे चुपचाप, क्या कर सकते। हम भोजपुरा से बात कर रहे हैं, रश्मि श्रीवास्तव। हमारे खेत में कोई ज़बरदस्ती वो ट्रैक्टर चला रहा है रात में, आप किसी को भेज दीजिए। हाँ, ये हमारे खेत में वो कर रहे हैं, अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं। हाँ, ये पता नहीं कौन है, हमारे खेत में ज़बरदस्ती आके खेत चला रहे हैं। आप जल्दी भेजिए पुलिस को। हाँ जल्दी भेजिए आप। ये देखिए नंबर कहाँ है ट्रैक्टर का? हटो। नंबर हाँ, जिला जालौन भोजपुरा, पहले ही गांव पड़ता है और यही से भोजपुरा। खुशी श्रीवास्तव। आप जल्दी से भेजिए, अभी भेजिए और किसी को। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, आपका नाम क्या है? आपने किस हिम्मत कैसे हुई आपकी किसी के खेत में घुसने की? क्या हो गया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? क्या हो गया? किसी के खेत में बिना पूछे कैसे घुसे आप, वो भी ट्रैक्टर लेके, और ऊपर से पूछ रहे हैं क्या हुआ है? ऐसे किसने दिया? क्या मेरे नाम से बताओ। कौन है आप? अवध कुमार। कहाँ के हैं अवध कुमार? तो काया है आप हमारे खेत में ट्रैक्टर चला? माता जी एग्रीमेंट है हमारा। किसने कहा? होता है माता जी। कब किया आपने एग्रीमेंट? कब किया आपने? आपको कितनी नौ को पहले पूरा बताइए। कितनी नौ? अबे 8-15 दिन हुए अभी स्टे है इसमें। आपने डॉक्यूमेंट्स देखे कि सिर्फ एग्रीमेंट कर लिया है? आप देखो ना कहाँ देखो भाई हेलो, देखो। हाँ भैया हम खेत पे ही हैं। देखो हाँ, हम हाथ में नहीं देंगे, दूर से पढ़िए, पढ़ना हो तो। पढ़ ले हम रात के देखता है। हाँ भैया, स्टे है का झूठे कागज लिए ना, जेका लिखी स्टे साहब ये लिखा है। बात करो ना। स्टे बेचने पे है बहन जी।
हाँ तो खेत एग्रीमेंट पे नहीं। एक सेकंड, एग्रीमेंट इसका नहीं, बेचने नहीं, खरीदने एक मिनट रुकिए। एग्रीमेंट इसका जोतने का है। जस्ट अ मिनट, आप पहले मेरी बात सुनिए। ये जो स्टे है वो यथास्थिति का है और हम ही कर रहे हैं तो हम ही करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई राइट नहीं है, जिसने भी दिया उससे जाके कह दीजिएगा। किसके नाम है? हमारा नाम है यथास्थिति। नहीं यथास्थिति हमें मिला, ऑर्डर मिला है। खेत मंजूर परिवार किसके नाम? नहीं है मंजूर श्रीवास्तव आ रही है। आ रही, चलो आ जान दो पुलिस आ। हेलो, हाँ भैया, अवध यादव है, अवध कुमार है, क्या है आपका नाम? अमित कुमार। अभी अवध से अब अमित हो गए। हाँ लाइए, आप अपना एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए हमें। भेजो। नहीं, मैंने बुला लिया है। ऐसे कैसे एग्रीमेंट कर लिया? पढ़ा तो सकते हैं, भेजने का क्या मतलब है? आप आपको दिखा देते हैं। नहीं तो आपने क्यों बिना पूछे कि क्या, जब हम इस पे कर रहे हैं? आप एक सेकंड ऐसा है माता जी, आप समझिए जैसे आपसे हम मिले होते, या ये मान लो जैसे अगर आपने हमें करवाया होता तो हम आपसे आपके कागज देखते, थोड़ी ना हम सेटिस्फाइड होते। पूरा खोलिए, वो दिख ही नहीं रहा है हमें। डॉक्टर और क्या उससे ऐसे पूरा प्रॉपर खोलिए ना। अब वीडियो ना बाद में देखना है, तो आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना? कितने लोग माता जी हो, ठीक है। हेलो ये ट्रैक्टर चला रहा है। हेलो, बुला रहे हैं भैया, जरा सबको फोन कर देना। हमने इसमें खेती करी है तो आप कैसे कर सकते भैया? क्या पता कि आपकी नहीं तो आप जिनके नाम से वही एग्रीमेंट करेगा। हम कैसे आप बताओ ना, आपके हिसाब से थोड़ी होगा कुछ। काय कोई एग्रीमेंट बोले काय कोई एग्रीमेंट? तो नाम है मेरे नाम से। ऐसा थोड़ी जो होता नाम हो जाता आपके नाम। विवादित जमीन में घुस का आएगा। घुस कैसे गए आप? विवादित जमीन में आपको पता? आदमी, हमारी एक बात सुनो, तो फोन आप लगाओ ना। अगर सही आदमी हो तो आपको, अगर आप लागत लगा रहे तो एक निष्पक्ष जमीन जो, तो विवादित में काहे के इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या पता नाम तो आप लोगों ने नहीं है। किसने कहा भैया? पाखा जा रहा है। विवादित क्या है? मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, विवादित जगह में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? कागज सब हमें बात हो गई। भाई एक काम करो, कागज भी कोई चीज है तुम अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम थोड़ी बुराई मान रहे हैं तुम्हारी। भैया हमारे छोटे बच्चे हैं, बेटियां इन्वेस्ट शादी कर रहे हैं तो लायक कोई हैं, अच्छी कम जगह से कम करो, सोचो। विवादित जगह क्यों कर रहे हैं? ये करो भाई समस्या जो है ना, जल लग रही ना सबको के रात में कर रहे हैं ना। तो दिन में आओ ना। अंकल, हम तो बनाएंगे। बन गए नहीं नहीं, हम सब